देवशयनी एकादशी की जो तिथि है दोस्तों वो 6 जुलाई 2025 रविवार को है। नमस्कार, एस्ट्रो रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है वो 6 जुलाई 2025 रविवार को ही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई 2025 शनिवार को शाम 6:58 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 6 जुलाई 2025 रविवार को रात्रि 9:14 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी है वो 6 जुलाई 2025 रविवार को ही है। इस एकादशी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एक नाम है हरिशयनी एकादशी, दूसरा नाम है पद्या एकादशी और तीसरा नाम है देवपोड़ एकादशी। इन सभी नामों से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बोला जाता है या जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं वो 6 जुलाई 2025 रविवार को ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो एकादशी है वो महान पुण्य देने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर उसके बाद संपूर्ण सृष्टि का जो भार है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। यह जो एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत, किया जाने वाला जप तप और साथ ही स्वाध्याय आपको कई लाख गुना पुण्य प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी की जो तिथि है वो 5 जुलाई 2025 शनिवार को शाम 6:58 से प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन यानी रविवार 6 जुलाई 2025 रात्रि 9:14 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी की जो तिथि है वो 6 जुलाई 2025 को ही है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको बहुत अच्छे से सभी नियमों का पालन करना है। आपको उस दिन व्रत करना है और साथ ही आप अगर इन 4 माह में जितना भी व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ देती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है वो 6 जुलाई 2025 रविवार को है। इस दिन आप पुरुष सूक्तम का पाठ अवश्य करें। पुरुष सूक्तम के मंत्रों के द्वारा आप पूजन करें। इस दिन आप माँ तुलसी की भी पूजा करें। माँ तुलसी की पूजा करने के लिए आपको शाम को उनको एक दिया लगाना है और साथ ही भगवान विष्णु की कपूर से आरती करनी है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है जो 6 जुलाई 2025 रविवार को है। इस दिन यदि आप व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं तो आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह बहुत ही महान पुण्य देने वाली एकादशी है। ये हमें स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु सृष्टि का सभी भार भगवान शिव के हाथों सौंपकर 4 महीनों के लिए योग निद्रा की ओर चले जाते हैं। इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इस चतुर्मास में श्रवण मास, भाद्रपद मास, अश्विनी मास और कार्तिक मास आ जाते हैं। इन मास में यदि आप अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन 4 मासों में व्रत करने की भी सलाह दी है। अब आप देखिए कितना खूबसूरत है हमारा वैदिक कल्चर, हमारी वैदिक संस्कृति। और ये देखिए कि हमारी वैदिक संस्कृति सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक और तार्किक भी है। तो यदि इस चतुर्मास में आपने बहुत अच्छे से जप कर लिया, तप कर लिया, हवन कर लिया, स्वाध्याय से आध्यात्मिक होकर सभी कार्य कर लिए तो आपको कई गुना लाख पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपका जीवन सुखमय होता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जुलाई 2025 रविवार को है। इस दिन आप व्रत रखें, जप करें, तप करें। आपके ऊपर सदैव के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और साथ ही आपका जीवन सुख समृद्धि सौभाग्य से भर जाएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।